पश्चिम बंगाल में वोट देना या चुनाव लड़ना मौत को बुलाना है क्या? बंगाल में जो कल्चर डेवलप हुआ आज से नहीं, वो कम्युनिस्ट रूल के समय से, वो क्या हुआ, पार्टी ही सरकार चलाएगी। सो फॉर एग्जांपल, ठीक है, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो गए, मंत्री अपॉइंट हो गए, विधायक है, लेकिन जैसे मान लीजिए एक छोटा मोहल्ला है, दूसरी पार्टियों में उस मोहल्ले का कोई बूथ अध्यक्ष होगा, पंचायत अध्यक्ष होगा, ब्लॉक अध्यक्ष होगा, अपना पार्टी का काम करता होगा। बंगाल में ये व्यक्ति एक तरह से गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। तो अगर वो उस मोहल्ले का जो अध्यक्ष है, वो पंचायत का जो अध्यक्ष है, जो ब्लॉक का अध्यक्ष है, वो फोन कर देगा सीधे सीईओ ऑफिस में या बीडीओ ऑफिस में या एसपी ऑफिस में, तो सुनेगा उसकी बात, और इस प्रकार से सुनेगा कि सरकार ये बोल रही है। ये कल्चर रहा है। अब जब ये लोग इतने पावरफुल हो जाते हैं, तो उस जगह पे आप जिस पंचायत में बैठते हैं, जिस बूथ पे बैठते हैं, जिस मोहल्ले में बैठते हैं, कोई भी काम या डिस्प्यूट इनके इन्वॉल्वमेंट के बिना सॉल्व नहीं होगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर पुलिस पे इंटर कर रही है तो इनसे सलाह ले लेगी कि भाई मतलब ये यहाँ पे डिस्प्यूट है तो इसमें क्या होना चाहिए। और ये जो पार्टी के व्यक्ति होते हैं इतने पावरफुल हो जाते हैं, तो कोई भी जो लोकल इशू है वो वहां का क्लब एक तरह से आप समझ लीजिए उसका आधिपत्य है उसको सॉल्व करने का, हर डिसीजन उनके। तो ये कई बार बहुत छोटे छोटे माइक्रो अराजकता में फैल जाती है। लेकिन जब टीएमसी की भी सरकार आई, इस स्ट्रक्चर को कहीं से डिस्टर्ब नहीं किया गया। इसलिए आप जितना पॉलिटिकल वायलेंस देखते हैं ग्राउंड पे, आप क्यों देख पाते हैं? आप इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो जो ग्राउंड पे कार्य करता है वो इतना ज्यादा एम्पावर्ड है पार्टी के द्वारा, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसको एक तरह से सरकार मानता है, और इसलिए कई बार वो ऐसे काम करके भी वो बच जाते हैं। इसलिए आप देखिए, आप पिछला पंचायत चुनाव देख लीजिए, वहां का 1/3 सीटें अनकंटेस्टेड टीएमसी जीत गई। ये मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कैसे हो सकता है कि पंचायत में दूसरा उम्मीदवार ही कोई खड़ा नहीं हो रहा 1/3 सीटों पे? आप पिछला इलेक्शन देख लीजिए, विधानसभा का, लोकसभा का इलेक्शंस देख लीजिए, अभी का 24 का, इनफैक्ट 24 के इलेक्शन के बाद कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए जिसमें किसी व्यक्ति ने बस वोट दे दिया है बीजेपी को और गांव वालों को पता चल गया तो हत्या हो गई।